गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं। तो प्रश्न 13 का पहला क्या दिया हुआ है, px बराबर 2x का घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। px बराबर कितना दिया हुआ है, 2x का घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, कॉमा देंगे। और gx बराबर कितना दिया हुआ है, gx बराबर x प्लस 1। gx बराबर क्या दिया हुआ है, x प्लस 1। तो कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं। यानी gx जो है px का गुणनखंड है या नहीं, ये हमें बताना है गुणनखंड प्रमेय लागू करके। तो इसका मतलब हुआ gx कौन है, x प्लस 1, और px कौन है, 2x क्यूब प्लस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। यानी x प्लस 1 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का गुणनखंड है कि नहीं, ये हमें जांच करना है। तो इसका हल में सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो देखिए gx कितना है, यानी x प्लस 1 को दिखाना है कि px का गुणनखंड है कि नहीं। ठीक है, तो gx कितना है, x प्लस 1। तो सबसे पहले हम gx का शून्यक ज्ञात कर लेंगे, यानी लिखेंगे gx। तो gx का शून्यक ज्ञात करने के लिए gx बराबर शून्य लिखना होगा। तो gx बराबर जब शून्य हो गया तो x प्लस 1 बराबर शून्य लिख लेंगे। तो सबसे पहले gx का शून्यक ज्ञात कर लेंगे। तो gx का शून्यक ज्ञात करने के लिए gx बराबर शून्य लिखेंगे। तो gx बराबर कितना है, x प्लस 1, यानी x प्लस 1 बराबर शून्य हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, अब बराबर के बायां तरफ एक प्लस में है तो एक को दायां तरफ ले जाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया, माइनस 1। ठीक है, तो gx का शून्य कितना आ गया, माइनस 1। देखिए x प्लस 1 का शून्य क्या हो गया, माइनस 1, क्योंकि x के जगह पे अगर माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, शून्य। तो x बराबर हम सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे। तो x बराबर कितना आ गया, माइनस 1। अब px बराबर कितना दिया हुआ है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो लिखेंगे यहाँ पे अब px बराबर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। px बराबर इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो x बराबर कितना आया है, माइनस 1, यानी x के जगह पे क्या रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे, क्योंकि x प्लस 1 का शून्य क्या है, माइनस 1 है। तो x बराबर क्या आया है, माइनस 1। तो x के जगह पे रखेंगे माइनस 1, यानी p माइनस 1 लिख लेंगे, p माइनस 1। तो p माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2x क्यू है, यानी x के जगह पे क्या रखेंगे, माइनस 1, यानी 2 गुना माइनस 1 का घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी x के जगह पे माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना माइनस 1, माइनस 2 गुना माइनस 1 और माइनस 1। तो x के जगह पे क्या रख लेंगे, माइनस 1, x के जगह पे माइनस 1 रखेंगे तो इस तरह लिख लेंगे। तो x क्यू है इसलिए माइनस 1 का घात 3, एक्स स्क्वायर है तो माइनस 1 का घात 2 और x है यहाँ पे, यानी 2 गुना x है तो बस गुना कर देंगे, गुना माइनस 1, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना, अब माइनस 1 3 क्या है, विषम संख्या है, तो माइनस 1 पे जब विषम संख्या हो घात में तो बस माइनस 1 लिख देंगे। तो माइनस 1 का घात 3 माइनस 1 हो जाएगा।
प्लस, अब -1 पे सम संख्या है, 2 क्या है, सम संख्या है, तो जब -1 पे घात में सम संख्या हो तो क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो -1 का घात 2 क्या हो जाएगा, 1। अब -2 गुना -1 गुना में है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 गुना 1 क्या हो जाएगा, 2 और -1 इस तरह लिख लेंगे। तो 2 गुना -1 क्या हो जाएगा, -2। देखिए 2 प्लस में है, 1 माइनस में है, तो माइनस प्लस माइनस लिख लेंगे, यानी -2 + 1 + 2 और -1 इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो प्लस में है उसको, जो प्लस है उसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। देखिए 2 प्लस में है और 1 प्लस में है, तो 2 1 3 और -2 -1, 2 माइनस में है और 1 भी माइनस में है, तो -2 -1 कितना होगा, -3। तो 3 में से 3 गया तो कितना आ गया, 0। तो शेषफल देखिए 0 आ गया है, शेषफल क्या आ गया है, 0। तो इसका मतलब है कि GX PX का गुणनखंड है। तो लिखेंगे अतः GX कॉमा देंगे PX का गुणनखंड है। नहीं तो इस तरह लिख देंगे, देखिए अतः गुणनखंड प्रमेय से, अतः गुणनखंड प्रमेय से GX कॉमा देंगे GX PX का गुणनखंड है, यानी गुणनखंड प्रमेय से GX PX का गुणनखंड है। क्योंकि शेषफल 0 आ गया है इसीलिए GX कौन है, x + 1, तो x + 1 जो है PX का गुणनखंड है। ठीक है, तो बस यहाँ पे क्या लिख देंगे कि GX PX का गुणनखंड है। तो GX कौन है, GX बराबर x + 1 है और PX बराबर है 2x³ + x² - 2x - 1। तो GX PX का गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल 0 आ गया है, यानी इसका मतलब हुआ कि x + 1 2x³ + x² - 2x - 1 का गुणनखंड है, क्योंकि GX बराबर x + 1 है और PX बराबर है 2x³ + x² - 2x - 1। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 13, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में GX PX का गुणनखंड है या नहीं। प्रश्न 13 का दूसरा, PX बराबर क्या दिया हुआ है, x³ + 3x² + 3x + 1 कॉमा देंगे, और GX बराबर x + 2। तो PX बराबर कितना दिया हुआ है, x³ + 3x² + 3x + 1, और GX बराबर दिया हुआ है x + 2। तो गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताना है कि GX PX का गुणनखंड है कि नहीं, यानी x + 2 x³ + 3x² + 3x + 1 का गुणनखंड है या नहीं। तो इसका हल में सबसे पहले GX का हम शून्य ज्ञात करेंगे। तो GX का
शून्य ज्ञात करने के लिए gx बराबर शून्य लिखेंगे। तो gx बराबर जब शून्य लिखेंगे तो gx किसके बराबर है, x प्लस 2 के बराबर है, तो x प्लस 2 बराबर भी शून्य लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है x प्लस 2 का यानी gx का। तो x प्लस 2 बराबर शून्य हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर के बायां तरफ 2 प्लस में है तो 2 को दायां तरफ ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या आ गया, -2। तो gx का शून्य को आ गया है -2। gx का शून्य क्या आ गया, -2, यानी x प्लस 2 का शून्य क्या है, -2 है, क्योंकि x के जगह पे -2 रखेंगे तो -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, शून्य। तो इस तरह हम शून्य ज्ञात कर लेंगे, यानी x बराबर क्या आ गया, -2। अब px बराबर कितना दिया हुआ है, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो लिखेंगे यहाँ पे अब px, अब px बराबर कितना दिया हुआ है, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये दिया हुआ है। तो x बराबर कितना है, -2। तो x के जगह पे क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। p-2 बराबर x के जगह पे क्या रखेंगे, -2, क्योंकि x बराबर क्या आया है, -2। तो x जहां जहां भी है वहां पे क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। तो x³ यानी -2 का घात 3 प्लस 3 गुना, अब 3x स्क्वायर है तो 3 गुना x के जगह पे क्या रखेंगे, -2, तो -2 का घात 2 हो जाएगा प्लस 3 गुना -2 प्लस 1, इस तरह लिख लेंगे। तो x के जगह पे -2 रख लेंगे। अब -2 का घात 3 है तो घात में विषम संख्या है, ठीक है, तो माइनस में ही उत्तर आएगा, क्योंकि घात में क्या है, विषम संख्या है, 3 क्या है, विषम संख्या है। तो 2 का घात 3 क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 2 का घन 8 होगा। तो -2 का घन -8 प्लस 3 गुना, अब -2 का घात 2, तो यहाँ पे घात में सम संख्या है यानी प्लस में उत्तर आएगा। तो 2 का वर्ग 4, तो प्लस 3 गुना -2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 गुना 2 6 प्लस 1, तो -8। अब 3 गुना 4 क्या हो जाएगा, 12, 4 तिया 12, -6 प्लस 1, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो प्लस प्लस में है उसको जोड़ लेंगे, तो 12 1 क्या होगा, 13, 12 और 1 13, और -8 और -6 कितना हो जाएगा, -8 और -6 हो जाएगा -14, यानी कितना आ गया, -1। 13 में से 14 घटाएंगे तो 14 में से 13 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1, लेकिन 14 माइनस में है, बड़ा संख्या माइनस में है, इसलिए माइनस देंगे। तो -1 आ गया है जो कि शून्य के बराबर नहीं है, तो इस तरह लिख लेंगे। शेषफल जो है शून्य के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि gx px का गुणनखंड नहीं है। तो लिखेंगे अतः गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड प्रमेय से gx कॉमा देंगे, px का गुणनखंड नहीं है।
अतः गुणनखंड प्रमेय से gx px का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शेषफल जो है शून्य के बराबर नहीं है। तो शेषफल क्या आया है? -1, जो कि शून्य के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि gx जो है px का गुणनखंड नहीं है। यानी gx कौन है? x + 2। gx कौन है? x + 2। तो x + 2 जो है px का यानी x³ + 3x² + 3x + 1 का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेषफल जो है शून्य नहीं आया है। तो इस तरह इसको हल करेंगे। तीसरा, px बराबर कितना दिया हुआ है? x³ - 4x² + x और +6, कॉमा देंगे। gx बराबर, तो gx बराबर दिया हुआ है x - 3। क्या दिया हुआ है? x - 3। तो गुणनखंड प्रमेय से ये बताना है हमें कि gx px का गुणनखंड है या नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे x - 3 x³ - 4x² + x + 6 का गुणनखंड है कि नहीं, ये जांच करना है। तो सबसे पहले इसका हल में क्या लिखेंगे? तो देखिए gx, तो सबसे पहले gx का यानी gx कौन है? x - 3। तो x - 3 का शून्य ज्ञात करना होगा। तो gx का शून्य ज्ञात करने के लिए gx को शून्य के बराबर लिखना होगा। तो जब gx शून्य के बराबर हो गया है तो gx बराबर कौन है? x - 3 है। तो x - 3 भी शून्य के बराबर होगा। यानी शून्य ज्ञात करने के लिए x - 3 का शून्य ज्ञात करने के लिए x - 3 बराबर शून्य लिख लेंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो x बराबर आ जाएगा 3। कैसे आएगा? क्योंकि बराबर के बायां तरफ 3 माइनस में है, तो -3 को बराबर के दायां तरफ करेंगे तो +3 हो जाएगा, यानी x बराबर 3 आ गया। तो x - 3 का शून्य क्या हो गया? 3, क्योंकि x के जगह पे अगर 3 रखेंगे तो 3 - 3 शून्य हो जाएगा। ठीक है। तो gx का शून्यक हो गया 3। अब px बराबर क्या दिया हुआ है? तो px बराबर है x³ - 4x² + x + 6। px बराबर है x³ - 4x² + x + 6। तो x बराबर कितना आ गया है? 3। तो x के जगह पे 3 रखेंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे? 3। तो लिख लेंगे px है यानी p3 लिख लेंगे, क्योंकि x बराबर क्या आया है? 3 आया है। x बराबर 3 आया है। तो x³ है यानी 3 का घात 3 लिख लेंगे, माइनस 4x² है यानी 4 गुना 3 का घात 2 प्लस x के जगह पे 3 लिखेंगे +6। तो 3 का घात 3, 3 × 9 9 × 27 माइनस 4 गुना 3 का वर्ग 9 प्लस 3 प्लस 6, इस तरह लिख लेंगे। तो 27 माइनस 9 चौक 36 प्लस 3 और प्लस 6, तो जो प्लस प्लस में है उसको जोड़ लेंगे। तो 27 3 30, 30 6 36 हो गया, और माइनस में भी 36 है, यानी 36 - 36 कितना आ गया? 0। तो इसका मतलब हुआ कि शेषफल कितना आ गया? 0। तो इसका मतलब हुआ कि gx px का गुणनखंड है। तो लिखेंगे अतः गुणनखंड प्रमेय से
गुणनखंड प्रमेय से gx कॉमा देंगे px का गुणनखंड है। गुणनखंड प्रमेय से gx px का गुणनखंड है। तो gx कौन है? तो gx है x माइनस 3 यानी x माइनस 3 एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस x प्लस 6 का गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल क्या आया है? शून्य आया है, यानी x माइनस 3 से इसको भाग देने पर, यानी gx से px को भाग देने पर क्या आ गया? शेषफल शून्य आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे गुणनखंड प्रमेय से हम इसको शेषफल ज्ञात किए हैं। ठीक है, तो अगर शेषफल शून्य आ गया है तो इसका मतलब क्या है? x माइनस 3 एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस x प्लस 6 का गुणनखंड है।